नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है प्रकाश का। कभी सोचा है कि ये जो रोशनी हमें पूरी दुनिया दिखाती है, उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है? चलिए, आज इसी जानी पहचानी ताकत के कुछ अनजाने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर हम अपने चारों ओर की चीजों को देख कैसे पाते हैं? इसका जवाब एक ऐसी एनर्जी में छिपा है जो हर पल, हर सेकंड एक जबरदस्त सफर तय करती है, सिर्फ हम तक पहुंचने के लिए। और हमारी आज की कहानी का हीरो है प्रकाश। जी हाँ, ये एनर्जी का ही एक जादुई रूप है जो तरंगों और किरणों की शक्ल में पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। और इसी की वजह से ये रंगीन दुनिया हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठती है। तो चलिए इस सफर में जरा और गहरे उतरते हैं। हर कहानी की तरह प्रकाश की कहानी भी एक शुरुआत से शुरू होती है, उसके जन्म से, यानी उसके सोर्स से। आखिर ये आता कहां से है? आप देखिए, मजेदार बात यह है कि प्रकाश के जो सोर्स होते हैं वो मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें कुदरत ने बनाया है और दूसरे वो जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है। प्राकृतिक स्रोत मतलब वो जो हमें कुदरत से मिले हैं, बिना किसी इंसानी दखल के, जैसे हमारा धधकता हुआ सूरज, रात में टिमटिमाते वो अरबों तारे, कैंप फायर की वो गर्म लपटें, और हाँ, तूफानी रात में आसमान को चीर देने वाली बिजली की कड़क। ये सब प्रकाश के जबरदस्त कुदरती सोर्स हैं। और इसके ठीक उलट हैं कृत्रिम स्रोत। ये हम इंसानों की अपनी रचनाएं हैं, जिन्हें हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है। जैसे हमारे घरों में जलता हुआ बल्ब, जन्मदिन के केक पर लगी मोमबत्ती की लौ, या फिर अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली एक टॉर्च की तेज रोशनी। अच्छा, एक बार जब प्रकाश की किरण अपने सोर्स से निकलती है तो वो अपनी मनमर्जी से नहीं चलती। वो कुछ बहुत ही खास और पक्के यूनिवर्सल नियमों को मानती हैं। और यही नियम तय करते हैं कि ब्रह्मांड में उसका सफ़र कैसा होगा। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली चीज़ है इसकी रफ्तार। प्रकाश करीब करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। जरा सोचिए, इतनी तेज कि पलक झपकते ही ये धरती के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकता है। ये इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। रफ्तार के अलावा प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है, जब तक कि कोई चीज़ उसके रास्ते में ना आ जाए। ये अंतरिक्ष के खालीपन यानी वैक्यूम में भी बड़े आराम से सफ़र कर सकता है। और जब इसके रास्ते में कुछ आता है तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो ये टकरा कर लौट सकता है, या उसके आर पार जाकर मुड़ सकता है, या फिर उसी चीज़ में समा सकता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जब प्रकाश की इस सीधी साधी यात्रा में कोई रुकावट आती है तो होता क्या है। यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। पहली संभावना है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस उछलती है। जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे ही हम परावर्तन कहते हैं। और ये उछाल भी कोई बेतरतीब नहीं होता। इसके 2 पक्के नियम हैं। पहला, जिस एंगल पर प्रकाश की किरण सतह से टकराती है, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौटती है। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर एक सीधी काल्पनिक लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। शीशे में जो हमें हमारा अक्स दिखता है ना, वो इसी नियम की वजह से मुमकिन हो पाता है। लेकिन क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस आने के बजाय उसके अंदर से गुजर जाता है? तब होता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक चीज जैसे हवा से किसी दूसरी घनी चीज जैसे पानी या कांच में घुसता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, अपनी दिशा बदल लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। जब एक सीधी पेंसिल को पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो पानी के अंदर मुड़ी हुई दिखती है ना? बस ये प्रकाश के अपवर्तन का ही एक शानदार नज़ारा है। तो हमने देखा कि प्रकाश अपने सोर्स से निकलता है, सीधी लाइन में चलता है और रास्ते में आने वाली चीजों से या तो टकराता है या मुड़ जाता है। पर इस पूरी की पूरी यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? इस सफर का सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव तब आता है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर या उससे गुजरकर आखिरकार हमारी आंखों तक पहुंचता है। असल में कोई भी चीज प्रकाश के साथ कैसा बर्ताव करती है, यही बात तय करती है कि हम उसे कैसे देखेंगे, उसका रंग कैसा होगा या वो कैसी दिखेगी। देखिए, मोटे तौर पर चीजें 3 तरह की होती हैं। पहली है दीप्त चीजें, जैसे सूरज या बल्ब जो अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं।
दूसरी हैं अदीप्त चीजें, जैसे कोई मेज या किताब, जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये बस दूसरों की रोशनी को हमारी आंखों की तरफ उछाल देती हैं। और तीसरी हैं पारदर्शी चीजें, जैसे साफ कांच या पानी, जो प्रकाश को अपने आर पार जाने का रास्ता देती हैं। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़ के देखें तो सवाल उठता है कि इस पूरे जबरदस्त सफर का असली मकसद क्या है। सोर्स से निकलना, ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार से चलना, चीजों से टकराना, मुड़ना, ये सब आखिर क्यों? इसका बस एक और बहुत ही खूबसूरत मकसद है, दिखाना। प्रकाश का हर एक कण, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसने एक बहुत लंबा और अद्भुत सफर तय किया होता है। और इस पूरे सफर का एकमात्र मकसद है इस रंगीन खूबसूरत दुनिया को हमारी नजरों के सामने लाना। अगली बार जब कुछ भी देखें तो उस रोशनी के इस कमाल के सफर को जरूर याद कीजिएगा।